हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज आप देख रहे हो पैनासोनिक का इन्वर्टर एसी, जिसका आज हम करने वाले हैं एक और हार्ड टेस्ट। जी हाँ, हार्ड टेस्टिंग में हम करेंगे वोल्टेज रेंज को टेस्ट। ये जो एसी है पैनासोनिक का 3 स्टार रेटिंग का है। इसकी वोल्टेज रेंज कंपनी के द्वारा बताई जाती है 145 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट तक। तो हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वोल्टेज के ऊपर इसको चलाएंगे। अगर आपके यहां पर लो वोल्टेज आती है या फिर वोल्टेज हाई रहता है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। वोल्टेज रेंज की इस टेस्टिंग में ये पैनासोनिक का एसी खराब भी हो सकता है, लेकिन हमने ये एसी लिया ही टेस्टिंग करने के लिए है, तो कोई बात नहीं, लगाते हैं दांव पर और शुरू करते हैं हार्ड टेस्टिंग। तो आप देख रहे हो पैनासोनिक का ये हॉट एंड कोल्ड एसी मैंने 30 डिग्री पर सेट करके चलाया हुआ है और मोड है हीट, क्योंकि ये वीडियो मैं जनवरी में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो हीट मोड के ऊपर हम वोल्टेज रेंज का टेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों कि मैंने 30 डिग्री क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि रूम के अंदर डिजायर टेम्परेचर अचीव ना हो, तभी हमें ठीक से समझ आएगी इसकी वर्किंग। तो यहां पर दोस्तों आप एनर्जी मीटर को एक बार देखिए, तो यहां पर ये एसी इनपुट वोल्टेज 285 के ऊपर अभी चल रहा है, यानी कि हाई जो लेवल कंपनी ने बताया है मैंने उसी के ऊपर इसको चलाया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि 1600 के आसपास ये लोड ले रहा है जब हमने इसको 285 वोल्ट का इनपुट दिया हुआ है। और ये एसी 285 वोल्ट पर 1-2 मिनट से बिल्कुल फ्लुएंटली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है, किसी तरह का कोई नॉइस नहीं बढ़ा है इसमें। यानी कि हाई वोल्टेज होने पर भी एसी की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क यहां पर मैंने नोटिस नहीं किया है। आप देखिए यहां पर अब मैं वोल्टेज को ड्रॉप करूंगा, तो यहां से 285 से हम सीधा ही इसको ले चलते हैं 250 पर। तो यहां पर दोस्तों देखिए 250 वोल्ट मैं यहां पर सेट कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं मीटर के ऊपर इनपुट वोल्टेज 250 वोल्ट का। और ये जो एसी है अभी भी लगभग 1600 वॉट के ऊपर चलता हुआ, जिसका सीधा मतलब ये है कि 285 पर भी ये इसी एफिशिएंसी से काम कर रहा था और अब 250 की इनपुट वोल्टेज पे भी सेम एफिशिएंसी से ये काम कर रहा है। तो यहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस एसी की, क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो में दूसरा एसी टेस्ट किया था, वो आपने वीडियो देखी होगी, तो उसमें कुछ आवाजें आपको आई थी, लेकिन इस एसी में किसी तरह की कोई नॉइस मैंने अभी तक तो फील नहीं की है। चलिए अब मारते हैं और ड्रॉप वोल्टेज को। तो यहां से सीधा ही इसको 200 वोल्ट पे ले चलते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं 230 और 220 पर चलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस वोल्टेज पे तो करेगा ही वो ठीक से काम। तो यहां पर अब 200 वोल्ट पर ये एसी चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, मेरे पास कमेंट्स में बताते हैं व्यूअर्स कि हमारे यहाँ पर जी 200 वोल्ट का ही आता है सप्लाई, तो क्या हम इन्वर्टर एसी ले सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हो, और इसका प्रूफ आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ये पैनासोनिक का 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग का हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर एसी है, जिसको बिल्कुल परफेक्ट चलते हुए आप देख रहे हो 200 वोल्ट की इनपुट वोल्टेज के ऊपर। आप देख सकते हो मीटर के ऊपर वही लगभग 1600 वॉट का ये लोड अभी भी ले रहा है। तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी के ऊपर इनपुट वोल्टेज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी तक तो चलिए अब थोड़ा सा और ड्रॉप करके देखते हैं, क्योंकि टेस्टिंग करनी है हार्ड, तो वोल्टेज को करना पड़ेगा ड्रॉप। तो यहां पर आप देख रहे हो, कितना कर दें इसको, 80-70 कर लेते हैं चलो। तो यहां पर आप देखिए मैंने इसको 170 के ऊपर सेट किया है, इनपुट वोल्टेज 170। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेबलाइजर हैं जो 170 से ही आते हैं, तो यहां पर 170 वाला स्टेबलाइजर लेने की जरूरत क्या है? 170 पे तो ये एसी इतनी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, आपको स्टेबलाइजर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 170 वोल्ट मैंने इसको दिया हुआ है, तब भी ये उसी एफिशिएंसी से काम कर रहा है जितनी एफिशिएंसी से ये 200 वोल्ट पे कर रहा था, 250 पे कर रहा था, इवन की 285 पे भी कर रहा था। तो आप बिल्कुल साफ साफ यहां पर देखते हुए वोल्टेज रेंज होता क्या है, किस तरह से वो काम करता है किसी एसी में। और पैनासोनिक का जो दावा है कि 145 से लेकर 285 का वोल्टेज रेंज है हमारे एसी का, उसी को आज इसमें हम टेस्ट करेंगे। हाई वाला तो मैंने आपको टेस्ट करवा दिया है, अब हम चलते हैं लो की तरफ। अब यहां पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पैनासोनिक के एसी तो
मिनिमम 100 और 285 या फिर 290 वोल्ट के इनपुट वोल्टेज रेंज के साथ आते हैं। तो यहाँ पर वो भी क्या ग्लिच है वो भी मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। फिलहाल आप इसकी टेस्टिंग का आनंद लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, अब मैं रिस्की जोन में जा रहा हूं, क्योंकि पीसीबी हमेशा थ्रेट पे आती है जब वोल्टेज इनपुट कम हो जाता है। तो आपके लिए रिस्क लेते हैं हम, आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, हमने अब जो इनपुट वोल्टेज है वो 160 कर दिया है, यानी कि 10 वोल्ट कम करे हैं मैंने, और जो लोड है वो कुछ कम यहां पर होता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप देखिए, इससे आपको ये समझ आएगा कि जब हमने वोल्टेज को बढ़ाया था, यानी कि बढ़ी हुई वोल्टेज के ऊपर एसी परफेक्टली काम कर रहा था और इवन 170 तक वो बिल्कुल परफेक्टली ही काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने 160 किया वोल्टेज को, तो परफॉर्मेंस में कितना फर्क आया है ये साफ साफ आप इसके वॉटेज से अंदाजा लगा सकते हो। जो एसी अभी लगभग 1600 वॉट के आसपास चल रहा था, वो 1300 वॉट के आसपास आ गया है, यानी कि 300 वॉट का लोड डिक्रीज किया है इस एसी ने, जिसका सीधा मतलब ये है कि इसकी एफिशिएंसी कम हो गई है। तो यहां पर अब इसका एक्सट्रीम लेवल टेस्ट करने की बारी है। तो चलिए और कम करते हैं। 145 कहती है कंपनी, तो पहले 50 पे चलते हैं। तो आप देखिए 150 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज, और जो लोड है वो अब और कम हो गया है। यहां पर जो अभी लगभग 1300 वॉट के आसपास चल रहा था, वो अब 800 की लाइन में आ गया है। 813, 810, 805 इस तरह से आ गया है, और आप देखिए लगातार वो लोड नीचे की तरफ खिसकता हुआ। तो यहां पर आप देखिए कि अगर आपके यहां पर लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, तो आपका एसी जो है वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये एसी खराब है, ये एसी ठीक है, और कंपनी भी ये नहीं कहती कि इस वोल्टेज रेंज के बीच में हमारा एसी सेम फ्रीक्वेंसी से काम करेगा या सेम एफिशिएंसी से काम करेगा। कंपनी का कहने का मतलब ये है कि 145 से 285 के बीच में अगर इनपुट वोल्टेज रहेगा तो हमारा एसी काम करेगा, और वो कर रहा है। आपके सामने 700 वॉट के ऊपर चलता हुआ मैं फील कर रहा हूं, गर्म हवा मुझे आ रही है, लेकिन एफिशिएंसी कम हुई है, वोल्टेज भी कम हुई है इसके चलते। तो यहां पर दोस्तों आप साफ साफ देख रहे हो, आपके यहां पर अगर इनपुट वोल्टेज कम रहता है तो आपको एसी से एफिशिएंसी कम मिलेगी। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अच्छी क्वालिटी का एक वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज कीजिए जो वोल्टेज को करेक्ट करे। तो चलिए अब लास्ट स्टेप है, देखते हैं क्या होता है। 145 पे ले चलते हैं इसको। तो यहां पे दोस्तों मैं कर रहा हूं 145 के ऊपर सेट। आप देखिए थोड़ा सा कम ही हो गया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। 145 के ऊपर ये एसी अब चल रहा है, और जो लोड है इसका वो आप देखिए 700 वॉट के आसपास चल रहा है। तो यानी कि जो एफिशिएंसी ये 150 वोल्ट पे दे रहा था, वही लगभग सेम एफिशिएंसी ये 145 वोल्ट के ऊपर भी दे रहा है। हालांकि आवाज में कमी आई है, फैन स्पीड भी मैं यहां पर फील कर रहा हूं थोड़ी सी कम हुई है। जो मैं पहले आपको हाई वोल्टेज के ऊपर बातें बता रहा था कि एफिशिएंसी बिल्कुल एक्यूरेट चल रही थी, लेकिन लो वोल्टेज के केस में एफिशिएंसी लो होती हुई साफ साफ यहां पर हमने नोट की है। लेकिन स्टिल मैं आपको बोल रहा हूं कि एसी वर्किंग में है। जैसे ही वोल्टेज को मैं रिवाइव करूंगा, वो दोबारा से अपनी एफिशिएंसी को पकड़ लेगा। तो यहां पर आपने देख लिया कि हमने इसको 145 पे भी चलाया है और 285 पे भी चलाया है। अब बात ये आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि 100 वोल्ट के ऊपर भी पैनासोनिक के एसी चलते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो एसी है वो है 3 स्टार रेटिंग का, ठीक है। तो पैनासोनिक के जो एसी हैं 3 स्टार 4 स्टार वाले या उससे भी नीचे वाले, वो 145 वोल्टेज रेंज वाले ही होते हैं। अगर आपको वाइडर वोल्टेज रेंज चाहिए, यानी कि 100 वोल्ट से जो आता है इनका, उसके लिए आपको इनका 5 स्टार मॉडल लेना पड़ता है। तो ये है छोटा सा ग्लिच जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे में यहां पर आपने देखा ये हार्ड टेस्ट। तो चलिए मैं थोड़ा सा वोल्टेज को बढ़ा लेता हूं, कहीं इसका पीसीबी खराब ना हो जाए, क्योंकि हमने तो इससे बहुत सारी टेस्टिंग करनी है अभी और आपको दिखानी है बहुत सारी वीडियोस। तो यहां पर फिलहाल मैंने 200 के आसपास सेट कर ली है। और दोस्तों ये वीडियोस हम बनाते हैं आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, यानी कि जो ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद ही कोई भी बताता है, दिखाता है, वो हम बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि ये टेक्निकल जो वर्ड होते हैं इनका मतलब क्या होता है, या फिर कोई भी ऐसा फीचर है जो समझ नहीं आता वो एक्चुअली काम कैसे करता है। अब आप देखें, जरा गौर से देखें,
200 वोल्ट मैंने जब सेट किया तो अब धीरे धीरे लोड भी बढ़ने लगा है। तो इसी तरह से मैं ये कह सकता हूं कि 170 वोल्ट तक ये बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन उससे नीचे जाते ही इसने थोड़ी सी अपनी एफिशिएंसी कम की है। तो चलिए, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सिर्फ हमारे चैनल के ऊपर ही आपको मिलती हैं ऐसी टेस्टिंग्स जो कोई और नहीं करता। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको और भी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उनको भी आप जाकर देखिए, समझिए। और अगर आपको बहुत अच्छा कोई एसी लेना है तो उनके लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनके प्राइस चेक करके आपस में कंपेयर करके खरीद सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।